अफगानिस्तान में तालिबान राज का आगाज होते ही वहां से डर की तस्वीरें आनी शुरू हो गईं। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बेगुनाहों पर जुर्म हो रहे हैं। तालिबान ने चाहे जितने भी जुबानी वादे किए हों, लेकिन जमीनी तौर पर उसकी तस्वीर 20 साल पहले वाले तालिबान की ही है। अब खौफ और डर ऐसा है कि वहां फंसे लोगों को निकालने का काम जोर शोर से चल रहा है। हिंदुस्तान का मिशन काबुल जबरदस्त चल रहा है। तालिबान की बर्बरता की गवाही बने हैं ये लोग। अब हिंदुस्तान लौटे हैं। तालिबानी कहर से बचने के बाद अब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं। भारत माता की है! भारत माता की है! विमान में सवार लोग अफगानिस्तान में रह रहे थे। कोई नौकरी कर रहा था, कोई बिजनेस। लेकिन 15 अगस्त को तालिबानी आतंकियों ने काबुल में दस्तक दिया और पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे का ऐलान हुआ तो दूसरे मुल्कों के हजार लोग तालिबान के चंगुल में फंस गए। अब भारत सरकार की कोशिशों के बाद काबुल से वहां फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। काबुल से दिल्ली की उड़ान बदस्तूर जारी है। बीती रात भी 2 विमान राजधानी लौटे। उन्हीं उड़ान में लौटी अफगानी सेनेटर अनारकली कौर हुनायार की खुशी का ठिकाना नहीं। इन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो अब तालिबान की दहशतगर्दी से बचकर निकल चुकी हैं। अभी तो मैं जो कुछ कल हुआ कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन डिटेल में फ्यूचर में सब कुछ बताऊंगी कि हम एक ही 7 दिन में कैसे हम लास्ट वीक इसी टाइम ऑफिस में थे, लेकिन 2 घंटे बाद यानी 11 बजे लास्ट वीक सब कुछ चेंज हुआ। वो जो कुछ हो गया हमारे साथ फ्यूचर में बताऊंगी। अभी काबुल से C-17 ग्लोब मास्टर फ्लाइट में 168 लोगों का रेस्क्यू किया गया। उस उड़ान में कई हिंदू सिख भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान की संसद में सदस्य नरिंदर सिंह खालसा उनमें से एक हैं। काबुल से दिल्ली की उड़ान भरने से पहले उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया। इंडिया सरकार को, खुसूसन मोदी जी को और वजीर खारजा को, इंडियन एयरफोर्स को, पुनीत जी को तो जो बड़े बुरे वक्त विचकार साढ़े नाल इन्होंने हमकारी की थी, तो बुरे वक्त विचकार साढ़े लोग खड़े होके। सरकार की कोशिशें जारी हैं। दिल्ली से विमान काबुल एयरपोर्ट पर उतरने लगे हैं और वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बीती रात एयर इंडिया की फ्लाइट से 94 यात्री भारत पहुंचे हैं। इनमें 87 भारतीय, 5 डिप्लोमेट और 2 नेपाल निवासी शामिल हैं। वहीं इंडिगो की फ्लाइट से 60 यात्री अफगानिस्तान से वतन लौटे। दिल्ली में IGI एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। भारतीय वायुसेना के विमान C-17 से 168 यात्रियों की वापसी हुई है। इस विमान में 107 भारतीय मौजूद हैं। वहीं अफगानिस्तान से विस्तारा के विमान से भी 75 यात्री वाया दोहा जल्द दिल्ली लौट रहे हैं। 200 के आसपास पैसेंजर जो हैं वो बताया जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 15 से 20 जो पैसेंजर्स हैं वो अफगानिस्तान मूल के हैं और बाकी जो है वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में रहने वाले लोग हैं। कल सरकार की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनकी तरफ से भी ये ट्वीट किया गया और फ्लाइट में चढ़ने के दौरान जो तमाम पैसेंजर्स थे उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी किया, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तालिबान संकट के बाद कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी में अहम बैठक की। पीएम मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों की सकुशल वापसी सुनिश्चित की जाए। वैसे तालिबान के काबुल कब्जे से पहले ही भारत सरकार ने हालात भांपते हुए रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया था। 11 से 12 अगस्त को मजार शरीफ से वाणिज्य दूतावास के करीब 50 अधिकारी और कर्मचारी लाए गए। 15 अगस्त को एयर इंडिया के विमान से काबुल से 129 लोग लौटे। 16 अगस्त को काबुल से 46 लोग लाए गए। 17 अगस्त को भारतीय राजदूत रुदेंद्र टंडन समेत 120 डिप्लोमेट और अधिकारी वतन लौटे। 21 अगस्त को वायुसेना के विमान C-130J से 85 लोग काबुल से लौटे। 60 लोग अभी कुछ ही देर पहले इस एयरक्राफ्ट से उतरे हैं। आप साफ तस्वीरें देख सकते हैं कि जितने भी
पैसेंजर्स थे ऑन बोर्ड वो सब जो है बाहर निकल के आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी राहत है इन लोगों के लिए। इस 168 में ज्यादातर हिंदुस्तानी हैं जो अफगानिस्तान में रह रहे थे, लेकिन करीब 20 से ज्यादा अफगानी लोग भी जो हैं वो आए हैं। तालिबान की वजह से अफगानिस्तान संकट में है, लेकिन भारत ने वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मिशन तेज कर दिया है। अब काबुल से रोजाना 2 उड़ानें भारत आ सकती हैं। एयरपोर्ट को कंट्रोल कर रहे अमेरिकी सुरक्षा बलों ने इसकी इजाजत दे दी है, जो बड़ी राहत भरी खबर है। दिल्ली से गीता मोहन, मंजीत सिंह नेगी और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।